अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम। मैं आमिल नासिर बख्तियार ग्लोबल अमलियात की तरफ से आज आप दोस्तों के खिदमत में एक बार फिर हाजिर हुआ हूँ। नाज़रीन इकराम, काला जादू कैसे किया जाता है, काला जादू का काट कैसे किया जाता है, काला जादू को ख़त्म कैसे किया जाता है, बंदिश को कैसे ख़त्म किया जाता है। बंदिश रिश्ता, बंदिश कारोबार, बंदिश निकाह, बंदिश शादी, दुकान की बंदिश, औलाद की बंदिश, नसबंदी, घर की बंदिश, जायदाद की बंदिश, घरेलू लड़ाई झगड़े कैसे ख़त्म किया जाता है, जादू या शैतानी असरात को कैसे ख़त्म किया जाता है, ये आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। इससे पहले कि अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप लोग जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ में बेल का बटन भी दबा दीजिएगा ताकि हर आने वाले वीडियोस की मालूमाती नोटिफिकेशन आप लोगों को बर वक्त मिलती रहे। नाजरीन किराम, बहुत से बहन भाई जो कि तलस्मात इस्तेमाल नहीं कर सकते, तावीज़ इस्तेमाल नहीं कर सकते, वो बार बार मुझे कॉल करते हैं, मैसेज करते हैं कि आप ऐसा भी कोई तरीका बताएं जिसके करने से हम पे जो काला जादू हुआ है, जो बंदिशें हम पे हुए हैं, वो सारे ख़त्म हो जाएं। काला जादू का तोड़ करना कोई मुश्किल काम नहीं। अगर आप तावीज़ इस्तेमाल नहीं कर सकते, ऐसी बहुत सी बहनें होती हैं जो कि घरों में बैठी हुई थी होती हैं, वो किसी आमिल के पास जा नहीं सकती, वो कोई चीज़ इस्तेमाल नहीं कर सकती। उनके लिए आज मैं ज़बरदस्त स्पेशल अमल लाया हूँ। अगर आप लोग ये अमल करोगे, आप पे जितना भी सख्त और ताकतवर बंदिश काला जादू हुआ होगा, वो काला जादू, वो बंदिशें चाहे इंसानी हों या शयातीनी या जिन्नाती हों, वो सारे ख़त्म हो जाएंगे। काला जादू, अगर खुदा नख्वास्ता आप पर काला जादू हुआ हो, आपको तरह तरह की जिस्मानी बीमारियों में मुब्तला किया गया हो, आपका कारोबार बंद किया गया हो, घर में लड़ाई झगड़े हो रहे हों, दुश्मनियां बढ़ गई हों, हर शख्स आपसे नफ़रत करता हो, आपसे दुश्मनी करता हो, आपके पीठ पीछे आप पर वार करते हों, या आपका दुकान बंद किया गया हो, आपका निकाह बंद किया गया हो, आपका रिश्ता शादी बंद किया गया हो, या खुदा न ख्वास्ता आपका औलाद बंद किया गया हो काला जादू के ज़रिए। काला जादू को ख़त्म करना बहुत ही ज़्यादा आसान अमल है। बस अगर आप एक दफ़ा स्टार्ट कर लो, फिर आपने उस वक्त तक ये अमल नहीं रुकना जब तक आपको ख़ुद पता न चले कि वाकई में मेरा काला जादू, मुझ पे जो अमल किया गया है काला जादू का, बंदिशों का, वो ख़त्म हो चुका है। नाज़रीन किराम, सबसे पहले आप लोगों ने ये करना है कि रात को बैठ के आप लोगों ने 22 मरतबा आयत कुर्सी पढ़नी है और 22 मरतबा सूरत फलक, सूरत नास और सूरत तौहीद, जिसे सूरत इखलास कहते हैं, ये चारों पढ़ने हैं। अव्वल व आखिर आपने 11-11 मरतबा सूरत इखलास से पहले और आखिर में अव्वल अव्वल आपने 11-11 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़नी है और उसके बाद आप लोगों ने आयत कुर्सी 22 मरतबा, सूरत फलक 22 मरतबा, सूरत नास 22 मरतबा और सूरत तौहीद, सूरत इखलास 22 मरतबा पढ़नी है। जब आप ये पढ़ोगे, आपने अपने पास पानी रखना है और पानी के साथ एक अदद आपने मोमबत्ती रखनी है। पानी पे फूंक मार के, अगर आप जिस्मानी मरीज हो या घर में लड़ाई झगड़े होते हो, तो आपने सबको पिलाना है और ख़ुद भी पीना है। और मोमबत्ती पर भी फूंक मार के आपने उसके बाद मोमबत्ती रोशन करनी है। जो ही आप मोमबत्ती रोशन करोगे, उसके बाद आपने 22 मरतबा अपना मकसद दोहराना है कि मुझ पर जितने भी काला जादू और बंदिशें हुए हैं, मैं सबको जला के ख़त्म कर रहा हूँ। मुझ पर जितने भी बंदिशें और असरात हुए हैं, मैं सबको जला के ख़त्म कर रहा हूँ। जब आप 22 मरतबा ये शुरू करोगे, दूसरे या तीसरे दिन आपके घर में एक अजीब किस्म की खुशबू, स्मेल फैलेगी, जो आपने ऐसे खुशबू पहले न कभी सूंघी होगी न देखी होगी। जब आपके घर में खुशबू फैले तो आपको ये समझ लेना चाहिए कि आपका बंदिश अभी ख़त्म होने वाला है। आप पे जो काला जादू किया गया है वो ख़त्म होने वाला है। ये अमल आपने खसूसन 12 मरतबा करना है। 12 दिन में आपने सुबह, दोपहर और शाम को ये अमल करना है।
موم بتی آپ نے صرف رات کو روشن کرنی ہے، اور یہ عمل آپ نے صبح، دوپہر اور شام کو کرنا ہے۔ یاد رکھیے گا، موم بتی آپ نے صرف رات کو روشن کرنی ہے۔ آپ یقین جانیں ناظرین کرام، یہ عمل آپ کو کوئی نہیں بتائے گا، یہ میرے سینے کا راز ہے۔ اتنا بہترین اور طاقتور عمل ہے، انشاءاللہ اگر آپ لوگ یہ عمل کرو گے تو آپ لوگ مجھے دعاؤں میں یاد رکھو گے۔ ناظرین کرام، عمل کرنے سے پہلے اجازت ضرور لیجئے گا اس عمل کا۔ اجازت کے لیے کومنٹ باکس میں کومنٹ کیجئے گا، انشاءاللہ میں آپ لوگوں کو اجازت روحانی طریقے سے دوں گا، جس کا اشارہ آپ لوگوں کو یا تو خواب میں ملے گا یا ظاہراً ملے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اپنے لیے بھی دعا کرتے رہے گا، ہمارے لیے بھی دعا کرتے رہے گا۔ اللہ حافظ۔